हेलो फ्रेंड्स। हम लोग आज बात करेंगे मिथिला पेंटिंग के ऊपर, जिसे मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जाना जाता है। यह मधुबनी चित्रकला के रूप में जाना जाता है। इसका प्रचलन मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में है। यह माना जाता है कि इसको सर्वप्रथम राजा जनक के द्वारा किया गया। अब मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम लोग जानेंगे। इसके इतिहास के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में, इनकी विधियां के बारे में और इनके जो प्रकार है उनके बारे में। तो दोस्तों, मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग मिथिला क्षेत्र के जैसे बिहार के दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागजों पर उतर आई है। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी व मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर तकरीबन 10,000 स्क्वायर फीट में मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सरोवार किया। उनकी ये पहल निःशुल्क अथवा श्रमदान के रूप में किया गया। श्रमदान स्वरूप किए गए इस अद्भुत कलाकृतियों को विदेशी पर्यटकों व सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। तो अब हम इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो इसका इतिहास कुछ इस तरह से है कि माना जाता है ये चित्र राजा जनक ने राम सीता के विवाह के दौरान महिला कलाकारों से बनवाए थे। मिथिला क्षेत्र के कई गांवों में महिलाएं इस कला में दक्ष हैं। अपने असली रूप में तो ये पेंटिंग गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ियों में देखने को मिलती थी, लेकिन इसे अब कपड़े या फिर पेपर के कैनवास पर खूब बनाया जाता है। समय के साथ साथ चित्रकार की इस विधा में पासवान जाति के समुदाय के लोगों द्वारा राजा शैलेश के जीवन वृतांत का चित्रण भी किया जाने लगा। इस समुदाय के लोग राजा शैलेश को अपने देवता के रूप में पूजते भी हैं। अब हम इसके विशेषता के बारे में बात करेंगे। जैसे हर एक चीज का अपना एक खासियत होता है, अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक पहचान होती है। उसी तरह से मिथिला पेंटिंग का भी अपना एक इतिहास रहा है, अपनी एक विशेषता रही है। तो इस चित्र सब में खास तौर पर कुल देवता का भी चित्रण होता है। हिंदू देव देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नजारे जैसे सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य देखने को खूब मिलेंगे। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती हैं, एक तो भित्ति चित्र और अड़िपन या अल्पना। दोस्तों, जैसे हर एक चीज को बनाने का एक विधि होता है, एक तरीका होता है, उसी तरह से मिथिला पेंटिंग को भी बनाने का एक अपना तरीका है। इसमें चटक रंगों का इस्तेमाल खूब किया जाता है, जैसे गहरा लाल रंग, हरा, नीला और काला। कुछ हल्के रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है, जैसे पीला, गुलाबी और नींबू रंग। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इन रंगों को घरेलू चीजों से ही बनाया जाता है, जैसे हल्दी, केले के पत्ते, लाल रंग के लिए पीपल की छाल का प्रयोग किया जाता है और दूध। भित्ति चित्रों के अलावा कल्पना का भी बिहार में काफी चलन है। अल्पना का भी बिहार में काफी चलन है। इसे बैठक या फिर दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। मिथिला पेंटिंग को बनाने के पीछे पहले ऐसी अवधारणा थी, इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि फसल अच्छी हो, फसल की पैदावार अच्छी हो, लेकिन आजकल इसे घर के शुभ कामों में भी बनाया जाता है। चित्र बनाने के लिए माचिस की तीली व बांस की कलम को प्रयोग में भी लाया जाता है। रंग की पकड़ बनाने के लिए बबूल के वृक्ष की गोंद को मिलाया जाता है। समय के साथ मधुबनी चित्र को बनाने के पीछे के मायने भी बदल चुके हैं, लेकिन ये कला अपने आप में इतना कुछ समेटे हुए है कि आज यह भी कला के कद्रदानों की चुनिंदा पसंदों में से एक है। मधुबनी पेंटिंग में
हस्त निर्मित पेपर का भी भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। चित्रण में पूर्व हस्त निर्मित कागज को तैयार करने के लिए कागज पर गाय के गोबर का घोल बनाकर तथा इसमें बबूल का गोंद डाला जाता है। सूती कपड़े से गोबर के घोल को कागज पर लगाया जाता है और धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। तो इन तरहों से ये तरीके हैं जिसके तहत जो है सो मिथिला पेंटिंग को बनाया जाता है। दोस्तों, जैसे हर एक चित्रकला में अपना एक प्रकार होता है, हर एक चित्रकला का अपना एक प्रकार होता है, उसी तरह से मधुबनी चित्रकारी का भी प्रकार है। मधुबनी चित्रकला दीवार, कैनवास और हस्त निर्मित कागज पर वर्तमान समय में चित्रकारों द्वारा बनाई जाती है। भित्ति चित्र ये भी एक प्रकार है। इसमें क्या होता है कि मधुबनी भित्ति चित्र में मिट्टी, जो कि चिकनी मिट्टी होना चाहिए, वो गाय के गोबर के मिश्रण में बबूल की गोंद मिलाकर दीवारों पर लिपाई की जाती है। गाय के गोबर में एक खास तरह का रसायन पदार्थ होने के कारण दीवार पर विशेष चमक आ जाती है। इसे घर की 3 खास जगहों पर ही बनाने की परंपरा है, जैसे पूजा स्थान, कोहबर कक्ष, विवाहोत्सव के कमरे में और शादी या किसी खास उत्सव पर घर की बाहरी दीवारों पर। मधुबनी पेंटिंग में जिन देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है वे हैं माँ दुर्गा, काली, सीताराम, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, गौरी गणेश और विष्णु के 10 अवतार इत्यादि। इन तस्वीरों के अलावा कई प्राकृतिक और रम्य नजारों की भी पेंटिंग बनाई जाती है। पशु पक्षी, वृक्ष, फूल पत्ती आदि को स्वस्तिक के निशान के साथ सजाया संवारा जाता है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में कुछ और बातों को देखें तो 27 सितंबर 2019 को मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग को इसे विश्व कीर्तिमान में शामिल करने का निर्णय किया गया। प्रसिद्ध रिसर्च कंपनी एवं मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एवं वामदेव योगा साइंस एवं रिसर्च सेंटर के अथक प्रयास से यह सम्मान मधुबनी रेलवे स्टेशन स्थित मिथिला पेंटिंग को मिलने जा रहा है। योग रत्न और हाल ही में अटल मिथिला सम्मान से सम्मानित युवाचार्य रवि व्योम शंकर झा ने मिथिला कला को विश्व प्रसिद्ध कला और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करने हेतु एवं मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अनिल झा से मुलाकात की और इस कला को सम्मान दिलाने के संबंध में बात की। मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ वर्षों में रेलवे क्राफ्ट वाला समूह एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा लार्जेस्ट मिथिला आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ का सौंदर्य दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ दुनिया के अलग अलग शहरों से लोग इसे देखने आ रहे हैं।